देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक सर्किल का सेक्टर है जिस सर्किल की रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो रेडियस है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो इसको रेडियस को हमने लिख लिया है r इज इक्वल टू 6 और जो सेक्टर का जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री। तो एंगल को हम लिख लेते हैं थीटा जो कि कितना है 60 डिग्री। ठीक, अब हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें क्या करना है एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। तो पहले हम इसकी फिगर देख लेते हैं कि फिगर कैसे बनेगी। देखिए यहाँ पर हमने एक सर्किल बनाया और हमें पता है कि जो सेक्टर बनता है वो दो रेडियस के बीच में बनता है। ठीक है, तो मैंने एक रेडियस यहाँ पर खींची और एक रेडियस यहाँ पर खींची। ठीक, तो यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री है और ये जो रेडियस है ये कितना है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें ये जो एरिया है ये वाला दो रेडियस के बीच में जो एरिया है उसको हमें फाइंड करना है। ये एरिया हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो देखिए जब भी हमें सेक्टर का एरिया निकालना होता है तो हमें फॉर्मूला मालूम है एरिया ऑफ द सेक्टर जो होता है एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो क्या होता है थीटा अपॉन में 360 और इनटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक, थीटा कितना है हमारे पास 60 और अपॉन में 360 और मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है 6 के ऊपर पावर 2। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, तो 1/6 बचा यहाँ पर। मल्टीप्लाई में अगर हम आगे देखते हैं तो ये 22/7 हो जाएगा मल्टीप्लाई 6 की पावर 2 का मतलब 6 इंटू 6। तो एक 6 से एक 6 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 22/7 और मल्टीप्लाई में 6। दोनों की जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6 2 ज़ा 12 कैरी 1, 6 2 ज़ा 12 और 1 कैरी 132 और अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो है इस सेक्टर का एरिया हो जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर आ जाएगा।